हालेलुया। मसीह में सबकी सलामती हो और विश्वास है कि आज की छुटकारा प्रार्थना में आप बड़े छुटकारे को हासिल करेंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में। क्योंकि आज मैं आपको खुदाबंद के प्यारे लोगों एक परमेश्वर की दवाई आपको देने वाली हूँ। एक मेडिसिन आपको आज मिलने वाली है, गॉड मेडिसिन फॉर योर लाइफ। ये आपको चेंज करेगी। इस मेडिसिन के द्वारा आपकी बीमारी, आपके कष्ट, आपके दुख, आपके तकलीफ, आप नशा, सब कुछ निकल जाएगा आपके जीवन से और आप एक हल्का जीवन जिसमें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ होगी, उस जीवन को आप प्राप्त करेंगे। तो क्या आप तैयार हैं उस मेडिसिन को लेने के लिए, उस दवाई को लेने के लिए जो प्रभु जी आपको देने वाले हैं, जिससे आपको 100% चंगाई मिलने वाली है? क्या आप तैयार हैं? जैसे एक डॉक्टर के पास हम जाते हैं तो वो हमें तरह तरह की मेडिसिन देता है और हम उसे लेकर खाकर कुछ समय के लिए रिलीफ हम ले लेते हैं। हो सकता है उस दवाई को खाकर हम चंगे भी हो जाएं, पर क्या गारंटी है कि हम चंगे ही रहेंगे, हम फिर से बीमार नहीं पड़ेंगे? पर आपको एक ऐसी मेडिसिन मिलने वाली है जो परमेश्वर की ओर से होती है, जिसे आप खाकर हमेशा के लिए चंगे हो जाते हो। आपको बार बार बीमार पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा के लिए ही चंगे, भले और स्वस्थ हो जाते हैं। मैं पास्टर रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की सुबह की प्रार्थना में और आशा रखती हूँ आज की प्रार्थना आपके जीवन को बदल देगी और आप 100% गवाही को अपने जीवन में लेकर सेलिब्रेट करते रहेंगे और परमेश्वर के नाम की महिमा और उस्तत करते रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आइए हम प्रार्थना की ओर चलते हैं और धन्यवाद करते हैं उस मेडिसिन के लिए जो प्रभु ने हमें दी है। धन्यवाद प्यारे पिता, हमारे स्वर्गीय परमेश्वर, अल्फा ओमेगा, आद और अंत, प्रभु यीशु मसीह यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर समय के लिए प्रभु, आज की सुंदर सुबह के लिए, आज के सुंदर एक और दिन के लिए प्रभु हम धन्यवाद हैं। प्रभु जी आपने बीते समय में हमें संभाला है, हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया, तमाम चिंताओं को आपने ख़त्म किया, फिर से एक नया बल देके हमें उठाया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। और पिता आज के दिन को हम तेरे हाथों में ही सौंपते हैं प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज खुदावंद आपकी जो दवाई हमें मिलने वाली है, जब हम लें तो हमारा विश्वास प्रभु मजबूत हो। प्रभु परमेश्वर, हम विश्वास मजबूती की तरह लेकर अपने जीवन में उस दवाई को खाएं और हम सदा के लिए सेम न रहें खुदा, सदा के लिए बदल जाए। परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं सारे समय को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपती हूँ। इन कलीसियों को जो मेरी आवाज़ को सुन रही है प्रभु जी, इनको भी आपके हाथों में सौंप देती हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य और जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन, आमीन। तो ये जो वचन बोले जाएंगे, ये दवाई आपके लिए जो बोली जाएगी, आपने उसे इस तरीके से बोलना है। जो वचन है वो कुलिसिया 1 उसकी 2 और उसकी 22 में लिखे हुए हैं। जितने भी वचन मैं आपको बताऊंगी ये सब बाइबल में लिखे हुए हैं और हमने उसे वचन को अपने लिए कैसे बोलना है, कैसे अपने लिए उस दवाई को लेना है जिससे हमें चंगाई मिले। जैसे कि कुलिसिया 1 उसकी 22। अब हम ये वचन तो लिखा है, अब इस वचन को हमने अपने लिए कैसे लेना है। आप सुने ध्यान से। यीशु मेरे जीवन का प्रभु है। बीमारी और रोग का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। मुझे क्षमा कर दिया गया है और मैं पाप और अपराध से मुक्त हूँ। मैं पाप के लिए मर चुकी हूँ और धार्मिकता के लिए जीवित हूँ। आगे हम मत्ती 6 उसकी 22, रोमियो 5 उसकी 5 में पढ़ेंगे। यहाँ पापों को क्षमा करने वाला वचन है। तो हम पढ़ते हैं, मैं क्षमा ना करने और संघर्ष से मुक्त हूँ। मैं दूसरों को क्षमा करती हूँ जैसे मसीह ने मुझे क्षमा किया है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा मेरे हृदय में डाला गया है। आमीन। अब इसी को हम पहला पत्रस 2 उसकी 24, रोमियो से उसकी 11, दूसरा करंथिया 5 उसकी 21 के अनुसार हम पढ़ते हैं, यीशु ने मेरे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, इसलिए पाप के लिए मर
गया हूँ और परमेश्वर के लिए जीवित हूँ और उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ और पूर्ण हो गया हूँ। हालेलुया। इन वचनों को अपने लिए घोषणा करनी है, अपने लिए बोलना है अधिकार के साथ। फिर से हम पढ़ेंगे, यीशु ने मेरे पापों को अपने देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया। किसके पापों को लेकर? आपके पापों को लेकर, मेरे पापों को लेकर कहाँ चढ़ गया? क्रूस के ऊपर चढ़ गया। अब जब यीशु क्रूस के ऊपर चढ़ गया तो क्या हुआ? इसलिए मैं पाप के लिए मर गई। अब मैं क्या हूं? पाप के लिए मर चुकी हूं। पाप की मेरे जीवन में कोई भी जगह नहीं है और परमेश्वर के लिए मैं जीवित हूं। अब मैं किसके लिए जीवित हूं? परमेश्वर के लिए, पाप के लिए नहीं। मेरा शरीर, मेरी आत्मा अब परमेश्वर के लिए जीवित है और उसके मार खाने से, किसके मार खाने से? प्रभु यीशु मसीह के मार खाने से मैं चंगी हो गई हूँ और परिपूर्ण हो गई हूँ। मैं चंगी भी हो गई हूँ और परिपूर्ण मतलब पूरी ही मैं चंगी हो गई हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और ऐसे शब्दों का आपने उच्चारण करना है। जब आप ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं तो परमेश्वर की जो वचनों की दवाई है आपके हृदय में जाती है और आप चंगाई को लेते हैं। आपकी घोषणाएं, आपके अंगीकार आपके जीवन को बदल देते हैं। आइए एक वचन हम और लेते हैं। भजन संहिता 107 उसकी 20 में जो लिखा उसके अनुसार हम पढ़ते हैं, यीशु ने मेरी बीमारी को सहा और मेरा दर्द उठाया। किसने? यीशु ने आपकी मेरी बीमारी को सहा और दर्द उठाया। दर्द भी उठाया, जो हमें दर्द होती, पेन होती, उसे भी उठाया। इसलिए मैं बीमारी या दर्द को कोई स्थान नहीं देती। अब मैं देखो, जब यीशु ने मेरे बीमारी को सह लिया, दर्द को उठा लिया, तो बीमारी कहाँ मेरे शरीर में रहेगी? अब मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है, कोई भी दर्द नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है मेरे जीवन में। इसलिए मैं बीमारी या दर्द को कोई स्थान नहीं देती। मैं बीमारी और दर्द को कोई भी जगह नहीं देती हूँ अपने शरीर में, क्योंकि परमेश्वर ने अपना वचन भेजकर मुझे चंगा कर दिया। हालेलुया। क्या भेजकर? वचन भेजकर। कौन से वचन? ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये अंगीकार वाले वचन, ये घोषणा वाले वचन, ये भेजकर हमें प्रभु ने क्या कर दिया? चंगा कर दिया। अब पाप का कोई स्थान नहीं हमारे जीवन में, अब कोई बीमारी का कोई स्थान नहीं हमारे जीवन में, अब दर्द का कोई स्थान नहीं हमारे जीवन में, क्योंकि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। उसने हमारे दर्द को सह लिया, उसने हमारे पापों को ले लिया। अब हम क्या हो गए? अब हम चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी जिंदा नाम में। मेरा विश्वास है, जो विश्वास सहित इन वचनों को बोल रहा है मेरे साथ, वो चंगे हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। खुदा का रूह आपको छू रहा है, खुदावंत के दूत आपको छू रहे हैं, खुदा का लहू आपको छुड़ा रहा है, क्योंकि खुदा का लहू में वो ताकत है कि आपके तमाम बंधनों को वो तोड़ दे। खुदा का लहू है जो आपको हर पाप से नजात देता है। खुदावंत का लहू है जो आपको पाक और शुद्ध करता है, और आज खुदा का लहू आपको पाक और शुद्ध कर रहा है प्रभु यीशु के नाम से। आइए हम प्रार्थना की ओर बढ़ते हुए धन्यवाद करते हैं प्रभु के इन अंगीकार वचनों के लिए, घोषणा वाले वचनों के लिए जो प्रभु ने हमें सिखाए हैं। सच में प्रभु परमेश्वर, जब आपने हमारे पापों को उठा लिया प्रभु, हमारे पापों को प्रभु, आपने हमारे दर्द को सह लिया प्रभु, तो प्रभु परमेश्वर अब तो हम आजाद किए जा चुके हैं। कोई बीमारी हमारे ऊपर दाव न चलेगी, कोई रोग हमारे ऊपर दाव न चलेगा। हम सब फ्री किए गए हैं प्रभु तेरे लहू के द्वारा, प्रभु तेरी सामर्थ के द्वारा। पिता परमेश्वर, इन सब के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ। मेरा विश्वास है प्रभु ये वचन सुनते सुनते हील हो चुके हैं, ये डिलीवर हो चुके हैं। इनकी बीमारियां, चाहे वो लहू बहने की बीमारी, चाहे वो लकोरिए की, चाहे वो नशा है, खुदा हर तरह की बीमारी, बीपी शुगर की बीमारी, ब्लड को रिलेटेड बीमारियां प्रभु यीशु तेरे नाम से वो शरापत हो चुकी है प्रभु। बीमारी जा चुकी है खुदावन, वो कमजोरी का आत्मा छोड़ के नहीं जा चुका है खुदावन, नशे का आत्मा नहीं छोड़ के जा चुका है, वो लहू बहने का आत्मा नहीं छोड़ के जा चुका है खुदावन। तेरा अद्भुत जलाली हाथ इन्हें छू चुका है और ये चंगे भले हो चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। ये चंगे भले हो चुके हैं प्रभु, मेरा विश्वास है खुदावन।
धन्यवाद प्यारे पिता, अपने वचनों के द्वारा इन्हें छुड़ाने के लिए और इन्हें चंगा करने के लिए। पिता सारी महिमा तेरे नाम को। आज का दिन प्रभु ये तुझ में बने रहे प्रभु, और आप इनमें बने रहे मेरे पिता। ये तुझे पुकारते रहे प्रभु परमेश्वर। पूरा दिन खुदा तेरे दूत इनकी रक्षा करते रहे, जहाँ कहीं जाए प्रभु आपके दूत इनकी रक्षा करे खुदा। धन्यवाद पिता, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, कबूल करने के लिए, जो मांगा वो देने के लिए खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में हम मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आप छूट चुके हैं, आपकी गवाहियाँ पक्की है प्रभु यीशु के नाम से। लाइक करो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर जरूर करना है। प्रभु आपको बरकत दे, प्रभु आपको आशीष दे। लाइक कर दो सब जन, लाइक का बटन नीचे आ रहा है, लाइक कीजिए। जैम से की शाम को मिलेंगे खुदा की हजूरी में। सबको जैम से की।